आप देख रहे हैं BHBC न्यूज। पिछले कुछ दिनों से भारत और मलेशिया के रिश्ते में खटास सी पैदा हो गई थी, लेकिन अब उसी रिश्ते में एक बार फिर से मजबूती देखने को मिली है। दरअसल भारतीय खरीदारों ने करीब 4 महीने के अंतराल के बाद जून और जुलाई के लिए 2 लाख टन तक मलेशियाई पाम तेल खरीदने का अनुबंध किया है। इस अनुबंध को दोनों देशों के बीच राजनयिक रिश्तों के तहत हुई डील बताया गया है। कहा जा रहा है कि यह डील भारत और मलेशिया के रिश्ते को और मजबूत कर सकती है। मलेशिया के वृक्षारोपण उद्योग और उत्पाद मंत्री मोहम्मद खैरुद्दीन अमन रजाली ने भारत और मलेशिया के बीच व्यापारिक स्थिति की सूचना दी। उन्होंने कहा कि जनवरी से अप्रैल के बीच मलेशिया से भारत को होने वाले पाल तेल के निर्यात में 96,145 टन की गिरावट दर्ज की गई थी, जो मलेशियाई सरकार के अनुसार साल 2019 में इस अवधि की तुलना में 94% कम है। बता दें कि पिछले कई दिनों से मलेशिया के तत्कालीन प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद कश्मीर को लेकर और ऐसे कई मुद्दों को लेकर भारत से तल्खबाजी करने से रास नहीं आ रहे थे। भारत मलेशिया के तत्कालीन प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद की टिप्पणियों को लेकर नाराज था। प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में पिछले साल इस मुद्दे को उठाया था। उन्होंने NRC CAA पर भारत की कड़ी आलोचना की थी, जिसके बाद भारत ने पहले महातिर के बयानों को तथ्यों के आधार पर गलत बताया था। भारत ने मलेशिया के खिलाफ एक कड़ा रुख दिखाया और मलेशिया से व्यापारिक संबंधों पर ढील दे दी थी और उन्हें भारत के अंदरूनी मामलों पर बोलने से बचने के लिए कहा गया था। तब बाद में भारत में मलेशिया के पाम तेल के आयात पर लगभग पाबंदी लगा दी। जून में मलेशियाई निर्यातकों ने पाम तेल पर लगने वाले निर्यात शुल्क हटा दिया था। इसके बाद अपने प्रतिद्वंदी इंडोनेशिया के पाम तेल के मुकाबले मलेशियाई पाम तेल सस्ता हो गया था, जिसके बाद मलेशिया के निर्यात में कमी आ गई थी। इसी साल जनवरी की शुरुआत में भारत ने अपने नियम बदलते हुए रिफाइंड पाम ऑयल को मुक्त से सीमित की श्रेणी में डाल दिया था। इस तनाव के बाद इसी साल फरवरी में प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद देश के पूर्व गृह मंत्री मोहिउद्दीन यासीन ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। मार्च में मलेशिया के लिए भारतीय दूत मृदुल कुमार से नए प्रधानमंत्री से मुलाकात की और बातचीत का सिलसिला फिर शुरू किया। दोनों देशों के रिश्तों में बीच पैदा हुई खटास इसके बाद से कुछ फीकी पड़ने लगी थी। खाने वाले तेलों के मामले में भारत के आयात का 2/3 हिस्सा केवल पाम तेल है। भारत सालाना करीब 90 लाख टन पाम तेल का आयात करता है। वहीं अब रिफाइंड पाम ऑयल के आयात पर प्रतिबंध न लगाने के भारत सरकार के फैसले से मलेशिया के लिए इसके निर्यात में वृद्धि हुई है। बता दें कि पाम तेल उत्पादों में मलेशिया दुनिया में दूसरे नंबर पर है। मोहम्मद खैरुद्दीन अमन रजाली ने कहा, मलेशिया दोनों देशों के बीच हुए व्यापार के नुकसान की भरपाई करने के लिए तैयार है, इसलिए भी भारत अधिक खरीदारी कर रहा है। वहीं अब मलेशिया ने भारत से जून और जुलाई में रिकॉर्ड 1 लाख टन चावल आयात करने का करार किया है। भारतीय खरीद के बाद अब मलेशियाई सरकार की उम्मीद बंधी है कि खाद्य तेल बाजार में इससे पाम ऑयल की कीमतें मजबूत होंगी और मलेशिया के उद्योगों, खासकर छोटे व्यापारियों और किसानों को इससे मदद होगी। आप देख रहे हैं BHBC न्यूज।